प्रकोप की जो राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में लंपी का प्रकोप लगातार जारी है। अब तक 8,86,000 पशु एलएचडी से संक्रमित हो चुके हैं। एलएचडी से अब तक 39,000 पशुओं की मौत हो चुकी है। 4,76,000 पशु संक्रमण के बाद रिकवर भी हुए हैं। 8,35,000 पशु अभी भी लंपी से, एलएचडी से, लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित हैं। सभी 33 जिलों में लंपी वायरस संक्रमण फैल चुका है। राजस्थान में लंपी का प्रकोप जारी। 8,35,000 पशु अभी भी लंपी से संक्रमित है। प्रदेश में लंपी के क्या लक्षण हैं, इस वायरस के क्या लक्षण हैं, पशुओं में क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं हम। चेहरे, गर्दन पर दाने हो जाएंगे, पैरों में सूजन आ जाएगी, लंगड़ापन पशुओं में आ जाएगा। गायों में ही अभी ये वायरस दिखाई दे रहा है। लंपी रोग से प्रभावित पशुओं को कहा जा रहा है अलग से रखना चाहिए, उन्हें क्वारंटीन अलग से जगह देकर, जैसे कोरोना वायरस के वक्त पे आपने देखा था लोग अलग रहते थे, उसी तरह से कुछ। पशु की मृत्यु होने पर शव को खुले में नहीं छोड़ना है। क्या क्या सावधानी बरतनी है इस लंपी वायरस से बचने के लिए, ये भी गौर से देखिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं लंपी रोग से प्रभावित पशुओं को दूसरे पशुओं से अलग रखा जाए। मक्खी, मच्छर, जू जो इन पर आती हैं उनको मार दे, इन पर ना आने दें उसे। पशु की मृत्यु होने पर शव को खुले में ना छोड़े। और अब बात कोटा की, जहां गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से आज एक अलग ही तरीके का पब्लिसिटी स्टंट देखने को मिला। पब्लिसिटी स्टंट ये दिखाई दिया यहां पर। इस स्टंट के लिए बीवीपी से निर्वाचित गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के छात्र संघ नेता मनीष सांवरिया ने तमाम नियमों और कायदों को ताक पर रख दिया और कॉलेज में अपनी लाल बत्ती लगी गाड़ी में पहुंचे। तर्क दिया गया कि छात्र चाहते थे कि जब पहली बार उनका छात्र नेता कॉलेज कैंपस में आए तो किसी मंत्री की तरह आए, रुआब में आए, लाल बत्ती की गाड़ी में आए। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं नेताजी की लाल बत्ती पर। सवाल ये कि आखिर नियम कायदे को ताक पर क्यों रखा गया। सवाल ये भी कि सस्ती लोकप्रियता के लिए क्या ये छात्र नेता कुछ भी करेंगे, इनका उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य को लेकर ये चल रहे हैं। सीधा ले चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। ये जब मुख्यमंत्री पहुंचे, ये सीधी तस्वीर। सीएम गहलोत जैसलमेर दौरे पर हैं, रामदेवरा मंदिर में दर्शन करेंगे। इससे पहले कई अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की थी, सड़कों को लेकर फटकार लगाई थी, मीटिंग ली थी और अब रामदेवरा पहुंचे। सीधी तस्वीरें रामदेवरा। आम सभा को भी यहाँ पर एक आम सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर दौरे पर। और जब जैसलमेर पहुंचे तो हर बार की तरह देखिए किस तरह से यहाँ लोग उनकी अगवानी करने के लिए खड़े थे, उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। और मुख्यमंत्री भी सभी लोगों से हर बार की तरह देखिए सभी लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामदेवरा, जैसलमेर के रामदेवरा में सीएम। भनियाना में एक स्कूल भवन का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सड़क मार्ग का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। साथ ही एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। और जननायक की पहचान होती है, जननेता की पहचान होती है। लोग किस तरह से सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से जुड़ाव है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और यही कारण है इतनी बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए, कई स्थानीय नेता भी यहाँ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने। तस्वीरें सीधी रामदेवरा से। और अब बात उस मीटिंग की जो इस दौरे से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई तो अधिकारी भी फौरन एक्शन में आए। जोधपुर में कुछ जगहों पर मिट्टी डालने का काम जरूर हुआ, लेकिन डामरीकरण के काम को लेकर कहीं कोई प्रगति होती दिखाई नहीं दे रही है।
क्या है जोधपुर की सड़कों का हाल, प्रमुख मार्गों से जायजा लिया जोधपुर संवाददाता रंजन दवे। मुख्यमंत्री की विभाग के कर्मचारियों को फटकार, जोधपुर आए उस समय भी कहा और जयपुर में भी वीसी के जरिए यह हिदायत दी कि जल्द से जल्द सड़कों को दुरुस्त किया जाए। हम हैं जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर में। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री इन्हीं सड़कों से गुजरे थे। सड़कों की जो कमोवेश स्थिति है वो आपके सामने है। जिस तरीके की अभी हम जहां खड़े हैं यह पुलिस लाइन रोड है, खासबाग से सर्किट हाउस रोड कनेक्ट करती है, यानी कि अपने आप में मुख्य सड़क पुलिस महकमे से जुड़ी। और अब खबर दौसा से, जहां नेशनल हाईवे 21 पर एक ट्रेलर 1 महीने से फंसा है। उस ट्रेलर पर सीमेंट फैक्ट्री की मशीन लदी है। दरअसल ट्रेलर पर सीमेंट फैक्ट्री की मशीन लादने के बाद इसकी ऊंचाई करीब 23 फीट हो गई और पुलिया की ऊंचाई महज 18 फीट। ऐसे में ट्रेलर पुलिया को जब नहीं पार कर पाया तो इसे यहां से निकालने के लिए कुछ अलग प्लान किया गया। खबर भरतपुर से, भरतपुर में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर बजरी से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे हाईवे पर जाम लग गया। दरअसल पुलिस से बचने के लिए ट्रैक्टर चालक गलत दिशा में तेज रफ्तार से चल रहा था, तभी सामने बाइक आने से ट्रॉली पलट गई। घटना के बाद चालक मौके से भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। ट्रॉली जब्त कर ली गई और जेसीबी की सहायता से ट्रॉली को हाईवे से हटाया गया और यातायात को सुचारू किया गया। कौन सी जगह चौकी के सामने एक ट्रैक्टर है बजरी का भरा हुआ पलट गया था, जिसके चालक को हम लेके जा रहे हैं थाने पर। जैसी कार्रवाई होगी, रिपोर्ट होगी, प्राप्त होगी, जैसी कार्रवाई की जाएगी। कोई घटना थोड़ी हुई है इसमें? कोई गंभीर घटना नहीं हुई है। किससे भरा हुआ था ट्रैक्टर? बजरी से भरा हुआ था। माउंट आबू पर्यटन नगरी के अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ पर देश विदेश से कई पर्यटक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखने के लिए आते हैं। माउंट आबू में बीती शाम को एक पर्यटक ने रहवासी इलाके में एक लेपर्ड का वीडियो कैद कर लिया, जिसमें लेपर्ड जंगली सुअर को अपना शिकार बनाता दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे लेपर्ड दबे पांव पीछे से आता है और जंगली सुअर को उठाकर ले जाता है। फिलहाल ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। कितना ले रहे हैं? एक तू बोले वो बोल। खबर झुंझुनू से, झुंझुनू के झारोड़ा गांव के एक घर में चोरों ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। रात के समय दंपत्ति अपने कमरे में सोए थे। दूसरे कमरे में रखी अलमारी से चोरों ने चोरी की। परिवार के अनुसार 15 तोला सोना और करीबन आधा किलो चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। मंगलसूत्र था, 2 गुट्ठी थी और 2 चैन थी और 8 बाजे थी, चांदी की गुट्ठी थी, सोना की 2 मेरी 2 उनकी। इडली का सिक्का था 5-6, सोना की छड़कड़ा, सोना का चांद पातड़ी सब की। बीजेपी की तरफ से 4 सितंबर को अजमेर में आयोजित किए जा रहे प्रबुद्ध जन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तक मोदी एट 20 लॉन्च की जाएगी। कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि पुस्तक विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले विद्वानों ने लिखी है। 4 सितंबर को इस किताब का अंग्रेजी वर्जन लॉन्च किया जाएगा, जबकि सितंबर के दूसरे सप्ताह में पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध होगी और जल्दी इसे देश के अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा। भी हमने पहले चरण में जिला केंद्रों पे कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको विधानसभा के क्षेत्रों में करेंगे और तीसरे चरण में हमारे मंडल या उपखंड स्तर तक ये कार्यक्रम होंगे। ये कार्यक्रम लगातार होने वाले हैं, क्यों उनके व्यक्तित्व को जितना आगे नीचे हम उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा सकें उतने हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों एक प्रकार का ऐतिहासिक पुरुष हैं जिन्होंने जीवन में 18 घंटे काम करते हुए दैनंदिन और देश को आगे ले जाने में।
विश्व के अलग अलग हिस्सों में आज भी भारत की संस्कृति और कला की अद्भुत छटा देखने को मिल जाती है। विनायक चतुर्थी के पावन अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर अबू धाबी के बीएपीएस मंदिर स्थल पर पहुंचे। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ था। मंदिर की सराहना करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि शांति, सहिष्णुता और सद्भाव का प्रतीक है। तो बीएपीएस मंदिर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर और इस मंदिर की जमकर सराहना की। कहा शांति, सहिष्णुता और सद्भाव का प्रतीक ये मंदिर। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए।